हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, ठीक है ना। जो एक्सरसाइज 14.1 है एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी का, उसको हम लोग आज टोटल सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस चैप्टर का, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी को मान लीजिए हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको A to Z आनी चाहिए, तभी आप जाकर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला है जिसमें टोटल हम कॉन्सेप्ट बताए हैं। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए टोटल कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत है उसको बताएं। उसको सबसे पहले जाकर उस लेक्चर को आप देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। पूरा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 14.1 का देखिए लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। यानी पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जब वो उसको देखिएगा ना आप लेक्चर को, उसमें हम सब बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में, ठीक है ना, इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बस यही क्वेश्चन में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसमें क्या भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक से 1 फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो प्रोबेबिलिटी कभी होता ही नहीं है, जिस मान लीजिए जिस घटना घटने का कभी कोई चांस नहीं है, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0, ठीक है ना। तो सेकंड में आप क्या भरेंगे, पहला में भरेंगे 0, पहला फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे 0। बोला है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी जो जिसका होने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 0। अच्छा, उसको बोलते क्या, बोलते दिस सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। इम्पॉसिबल इवेंट उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो दूसरा में भर दीजिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट भर दीजिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। एक बताइए ऐसा घटना बताइए जिसका होने के चांसेस 100% हो, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ठीक है ना, और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें क्या भरेंगे हम, 1 फिलअप करेंगे। पहला में क्या फिलअप करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें क्या है, श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है 1 होता है, ठीक है ना, हमेशा 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। उसके बाद सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, श्योर इवेंट बोलेंगे, श्योर इवेंट भरेंगे। तो हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यानी मान लीजिए प्रोबेबिलिटी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना, सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफरेंट इवेंट्स का जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और जब उसको ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक से 1 भर देंगे आप। फिर 5th में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। देखिए एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या भरेंगे, देखिए यहाँ से 0, ऐसे आपको यहाँ पर 0 दे देना है, यहाँ पर P देना है और यहाँ पर 1 देना है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, फिर यहाँ पर भी ऐसे लगा दीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि देखिए प्रोबेबिलिटी कभी भी होता है ना, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी वैल्यू का प्रोबेबिलिटी जो होता है 1 से बड़ा नहीं हो सकता या 0 से छोटा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकता है। बस ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो उसमें हम लोग क्या भरेंगे, एक में भर देंगे, इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है ना, एक में हम लोग 0 भर देंगे, एक में क्वेश्चन नंबर 4 में एक में क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले जाइए आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। इससे पहले हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर डाले हैं उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताए हैं कि इसको समझने के लिए हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप बुक अपने सामने रखिए और उसको पढ़िए। क्वेश्चन को लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। यानी यहाँ पर 4 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों क्वेश्चन में कि बोला इक्वली लाइकली आउटकम्स किस में होगा, ठीक है ना। तो देखिए जिस क्वेश्चन में हमको पढ़ने से पता चलेगा यार कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, होगा या नहीं होगा, तो उसमें हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स
टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। मान लीजिए देखिए कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, एक बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। हो सकता है मान लीजिए अगर कार में ऑयल ही नहीं हो, तेल ना हो, तो कार कोई भी कहेगा भाई स्टार्ट ही नहीं होगा। ये तो सियोरिटी हो गया ना भाई कि तेल अगर नहीं होगा तो 100% हम जानते हैं कि स्टार्ट नहीं होगा। या मान लीजिए इंजन का कोई पार्ट है जो बिल्कुल ख़राब हो गया होगा, तभी नहीं स्टार्ट हो सकता है। या मान लीजिए किसी ऐसे आदमी को मैं स्टार्ट करने के लिए भेज दिए जो कभी स्टार्ट करना जानता ही नहीं, तभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट होगा कार या नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर मतलब डिपेंड करता है, इसलिए ये नहीं होगा, इक्वली लाइकली आउटकम इसमें नहीं होगा। दूसरा है ए प्लेयर, ठीक है ना, हाँ देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ठीक है, सी या ही शूट्स और मिस द शॉट। अब मान लीजिए एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये शूट करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत सारे ये भी कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा को अगर भेज दीजिएगा बास्केटबॉल को शूट करने को, हो सकता है ना करे, यानी बास्केटबॉल को शूट किया जाएगा या नहीं किया जा पाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसके जो प्लेयर है उसके एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और एबिलिटी की इसमें बात ही नहीं की गई है, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स इसमें भी नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगला, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में, राइट और रॉन्ग में आंसर देना है, तो बात सही भाई। मान लीजिए बुक में जब आप लोग ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें दो ही चांस रहता है, भाई ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, इसके अलावा और कोई चांस हो सकता है क्या? नहीं। आप ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बनाते होंगे तो जरूर इस चीज़ का ध्यान दिए होंगे कि क्वेश्चन में ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है तो इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स पॉसिबल है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर, अब बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। मान लीजिए कोई औरत है, प्रेग्नेंट है, तो कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसके मान लीजिए पेट में जो बच्चा है, जो उसके यूट्रस में मान लीजिए जो बच्चा है, तो जो पैदा होगा तो गर्ल्स होगा नहीं तो बॉय होगा, यही दो चांस है। क्या और कोई चांस हो सकता है क्या? अब इसको आप ये दूसरे पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, आप बस यही हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि भाई किसी मान लीजिए औरत प्रेग्नेंट है तो हम लोग बोलते हैं यार लड़का हो सकता है नहीं तो लड़की हो सकती है, यानी 50-50% का चांसेस है दोनों का होने का, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम इसमें भी पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको उतना लिख कर समझने वाली नहीं है, इसलिए हम आपको इसे बोलकर समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि व्हाई इज टॉसिंग ए क्वाइंस, तो व्हाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर्ड टू ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जब मान लीजिए कोई भी मैच होता है तो आप देखिएगा उसमें लोग टॉस करते हैं, क्वाइन को टॉस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मतलब कौन जीता, कौन हारा, कौन पहले खेलेगा, कौन बाद में खेलेगा। लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं, उससे डिसाइड करते हैं। तो लोग टॉस ही क्यों करते हैं? क्या यही एक तरीका है डिसाइड करने का कि दूसरा भी तरीका है? देखिए, सबसे बेस्ट तरीका इसको माना जाता है कि क्वाइंस को टॉस करके डिसाइड करना कि कौन प्लेयर पहले खेलेगा, कौन प्लेयर बाद में। क्योंकि जब मान लीजिए हम लोग क्वाइंस को टॉस करते हैं ना, तो इसमें एकदम फिक्स है कि हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और क्या आएगा इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई ये नहीं कह सकता है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पॉलीबार की कोई गारंटी नहीं है कि हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। और किसी क्वाइंस को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जब क्वाइंस को हम लोग टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। ये बिल्कुल क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कोई गारंटी नहीं है कि भाई क्या आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसी को बेस्ट तरीका माना जाता है टू व्हेन वी टॉस क्वाइंस टू डिसाइड विच प्लेयर विल परफॉर्म इन गेम फर्स्ट टाइम, टोटली डिपेंड अपॉन द टॉसिंग ऑफ क्वाइंस बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वे टू डिसाइड विच प्लेयर विल परफॉर्म फर्स्ट, ठीक है ना। यानी सबसे अच्छा तरीका है, इसमें कोई समझिए झोल झाल नहीं हो सकता, इसमें कोई मतलब इसमें कोई गलत नहीं होने का चांसेस नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबली ऑफ एन इवेंट, कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि चारों में से
कौन सा ऑप्शन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो हम आपको क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में दिया है 2/3, 2/3। आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, बी में क्या दिया है -1.5 दिया है, सी में क्या दिया है 15% और डी में दिया है 0.7। अब आपको क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो बताइए यही तो है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो सकता है नहीं। तो पूछा कि चारों में से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना आपको। अच्छा ये बताइए, ये वैल्यू 1 से छोटा है कि बड़ा है, ये वैल्यू देखिए कोई वैल्यू अगर 1 से छोटा होता है कैसे पहचानेंगे। देखिए अगर ऊपर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है x/y, एक कॉन्सेप्ट समझिए x/y, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते डिनोमिनेटर। अगर ऊपर क्या हो छोटा हो, ऊपर क्या हो छोटा है, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, और ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा होता है। ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। बस एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। और जो वैल्यू 1 से छोटा होता है ना वही प्रोबेबिलिटी होता है। बताइए ये 1 से छोटा है ना, तो बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ये बताइए 1 से छोटा है कि नहीं। अब इसमें कोई कहेंगे भाई 1 से कैसे छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कैसे, इसको 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज हटता है तो नीचे 2 जीरो आ जाता है, तो ये देखिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो 1 से छोटा है। देखिए 0.7 कैसे लिख सकते हैं, 7 अपॉन और नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे जाएगा, तो 7/10, ये भी 1 से छोटा है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट क्या है देखिए थोड़ा सा, कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी किसी इवेंट का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है ना, कितना होता है, हमेशा 1 होता है। यानी किसी घटना को घटने के चांस और न घटने के चांस को दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। तो इसमें दिया है पी का वैल्यू दिया है 0.05, यानी इसका वैल्यू दिया है, एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू दिया है 0.05 दिया है, और फिर बोला है कि आपको नॉट ई इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे P0 लिख देंगे, ठीक है ना। इसका वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे इक्वल टू 1। क्लियर हुआ। अब ये जानते हैं प्लस में उसको भेज देंगे उधर माइनस में, तो आ जाएगा P0 ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.05। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें से माइनस कर 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पर बचेगा 9 0.95। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाएगा भाई कि माइनस कैसे हुआ, कि 1 में से हम 0.05 को माइनस कैसे करेंगे। तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि उसको माइनस कैसे करते हैं। देखिए 1 है ना, तो आप लिख दीजिए 1 लिख दीजिए। आज माइनस करना है 0.05, तो पॉइंट पर कितने डिजिट है 2, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पर लगा देना है पॉइंट। आज इसमें पॉइंट के बाद कितने 2 डिजिट है, 2 जीरो दे दीजिए, ऊपर 2 जीरो दे दीजिए, और नीचे क्या लिखिएगा यहाँ पर, नीचे इसमें पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट नीचे जस्ट पॉइंट, यहाँ पर 0.05। अब माइनस कर सकते हैं आराम से इधर, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर 0, बस हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे आपको माइनस करना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, लिखा है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेकन आउट। देखिए एक बैग है, उस बैग में क्या रखा है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखा हुआ है। सबसे पहला हम लोग काम है भाई गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बैग है, ठीक है ना। अब बैग के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। एक बैग है उसमें क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है ना। अब एक लड़की है जिसका नाम है मालिनी, और मालिनी को बोला गया कि भाई तुम आंख बंद कर लो। एक बैग है, बैग में क्या किया, लेमन फ्लेवर कैंडी रख दिया गया है, और उसको बोला कि तुम आंख बंद कर लो और हाथ डालो बैग के अंदर। तो बैग के अंदर हाथ डालो और निकालो। तो बताइए इसमें जब हाथ डालकर बैग के अंदर जब कैंडी निकालेगी तो कैंडी यहाँ पर लेमन फ्लेवर कैंडी आने के चांसेस क्या है और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने का चांसेस क्या है, वहीं तो पूछा है क्वेश्चन में। देखिए इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो आपको ऐसे देखिए तरीका क्या लिखने का, लिखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। आपको यही तरीका यूज करना है, कैंडी, ठीक है ना, आपको यही तरीका यूज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, जो क्वेश्चन देता है उसको ब्रैकेट में हम डाल देते हैं। तो बताइए बैग के अंदर भाई लेमन फ्लेवर कैंडी रखा गया है, तो ऑरेंज कहाँ से निकलेगा, निकलेगा क्या ऑरेंज? अब बैग में हम 5 रुपये का सिक्का डालेंगे और हम बोले बताइए 10 रुपये का सिक्का निकालिए, तो कैसे निकल जाएगा? कोई जादू थोड़े है कि निकल जाएगा, नहीं। तो उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी बैग के अंदर है, ये बोला कि भाई ऑरेंज फ्लेवर आने का चांस क्या है? 0। तो यहाँ पर और उसमें ऑरेंज फ्लेवर कितना है? 0 है। ऑरेंज फ्लेवर कितना है? 0 है, ठीक है। लेमन फ्लेवर कैंडी कितना है? 1। तो आंसर एक्चुअल में आ गया 0। तो एक तरह हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कैसा इम्पॉसिबल इवेंट है? और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए किसका? ये लेमन फ्लेवर कैंडी का, लेमन, ठीक है ना, फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी का। अब बताइए सिर्फ बैग में लेमन फ्लेवर ही रखा गया है, तो हाथ जब डालकर लड़की बाहर निकालेगी कैंडी को, लेमन फ्लेवर कैंडी को, जब सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी सिर्फ वहीं आएगा ना, तो 100% चांस है कि आँख बंद करके निकाले या आँख खोल कर निकाले, आएगा तो लेमन फ्लेवर ही आएगा, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर ही है, ठीक है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1, ठीक है। जिसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1, यानी जिसका जो घटना घटने के चांसेस 100% हो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और जिसका घटने का चांस बिल्कुल 0 हो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 0 होता है। डायरेक्ट यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पर आई पी लिख रहे हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट इसको बोलेंगे। अच्छा, इसको बोलेंगे हम श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है ना। ये हो गया श्योर इवेंट का क्वेश्चन हो गया, और हो गया इम्पॉसिबल इवेंट का क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि इट इज़ गिवन डैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, एक 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बॉडी इज 0.992। यानी हम कह सकते हैं, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, अगर हम लोग गिवन लिखने की बात करें, हम लोग सबसे पहले हम देखिए जब क्वेश्चन को समझाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है, गिवन ढूंढना है। गिवन या इसमें हम गिवन ढूंढेंगे। सबसे पहले गिवन दिया है क्या है एक्चुअल में, इसमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या नॉट ई दिया है। एक बार देखिए आप लिखा नॉट हैविंग द सेम बॉडी, सेम बॉडी न आने का 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, जिसमें से 2 स्टूडेंट का बॉडी सेम न आने का प्रोबेबिलिटी, सेम न आने का प्रोबेबिलिटी, यानी हम लिख सकते हैं पी नॉट ई का वैल्यू दिया, नॉट ई का वैल्यू दिया आपको 0.992 दिया है, बात समझिए। और फिर क्वेश्चन में बोला है बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। अब 2 स्टूडेंट का सेम प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस क्या है, यानी हमको आने का मतलब सिंपल भाषा में आपको बोला है कि पी ई का वैल्यू निकालिए, पी ई का वैल्यू निकालिए, आपको एक क्वेश्चन में बोला है, सिंपली अगर समझा जाए तो, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या कहता है भाई कि पी ई इक्वल टू प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। किसका वैल्यू दिया है? नॉट इसका वैल्यू दिया है, तो इसके नीचे रख दीजिए पी ई प्लस 0.992 इक्वल टू 1। और प्लस में है ना, उधर माइनस भेज दीजिए, तो पी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.992। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, आइए इधर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 1 में माइनस करना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। जिसको माइनस करना बताइए उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, इसमें पॉइंट के बाद 3 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इसको माइनस करना है ना, अब आराम से इसके नीचे माइनस पॉइंट दीजिए, आज ये हो गया 0.992, अब माइनस कर लीजिए। देखिए आसान हो गया माइनस करना, तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया यहाँ पर कितना बचेगा 0, एक जगह 0 और यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो एक्चुअल में कितना आया, आप माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पी ई 0.008, यही हो गया आपका आंसर। यानी 2 स्टूडेंट का सेम बॉडी आने का चांसेस कितना है, इतना है। तो इसको क्या करेंगे आप लैंग्वेज बनाकर भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हैं द चांसेस ऑफ द बॉडी विल कम ऑफ 2 स्टूडेंट विल बी इक्वल टू 0.08, ये हो गया प्रोबेबिलिटी, 2 स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी सेम आने का चांसेस ये हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए ना, सबसे पहले आइए गिवन लिख लीजिए, क्वेश्चन को समझिए और गिवन लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर
7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। वही सेम काम करेंगे भाई, गिवन लिखेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, गिवन लिखेंगे। तो आइए गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना था पिछला वाला? क्वेश्चन नंबर पहले जो भी किए थे ना वो गलती से यहाँ पर 6 था, लेकिन एक्चुअल में वो 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िए, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। एक बैग के अंदर रेड बॉल कितना है, लिख लीजिए यहाँ पर, रेड बॉल्स 3 है, ठीक है ना। फिर इसमें बोला है कि 5 ब्लैक बॉल्स, और ब्लैक बॉल कितना है, 5 है। हो गया। अब बताइए रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, और कुछ दिया है क्या? अब कुछ नहीं दिया है। अब आप बताइए, दोनों दिया है तो जस्ट इसके बाद आपको टोटल निकालना है। टोटल बॉल यहाँ आप निकाल लीजिए। क्या करना है आपको, टोटल बॉल निकाल लीजिए। बताइए टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। आपका टोटल बॉल निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? सबसे पहले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल कम रेड। अब रेड बॉल आने का चांसेस क्या है, रेड बॉल यहाँ आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यहाँ आप लिख दीजिए रेड बॉल। तो रेड बॉल आने के चांसेस, तो रेड बॉल कितना है भाई, 3 है, तो ऊपर 3 लिख दीजिए। अच्छा टोटल बॉल कितना है, टोटल 8 है। तो हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसान है निकालना, प्रोबेबिलिटी हो गया ना, ठीक है ना। यहाँ आप लिखे रेड बॉल लिखे हैं, ठीक है ना, रेड बॉल लिखे हैं। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि नॉट रेड। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट रेड, नॉट रेड। अब नॉट रेड कहने का मतलब सिंपल जानते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया नॉट रेड। अब बताइए रेड बॉल 3 है तो नॉट रेड कितना है भाई, 5 है। नॉट रेड मतलब जो रेड ना हो तो हम ब्लैक वाला ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 अपन, और कि टोटल कितना है, 8 है। तो हो गया 5, इतना हो गया। 3/8 हो गया रेड का, नॉट रेड का। अभी मत समझिए कि भाई नॉट रेड बोला है तो हम ब्लैक वाला क्यों निकालें। नॉट रेड मतलब रेड को छोड़कर कुछ भी, तो रेड को छोड़ दे तो ब्लैक वाला ही ना लेंगे। तो इतना प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी इतना आ गया, ठीक है ना। अब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना आसान है, प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर है भाई। इसको कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कर लेते हैं। 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को निकालिए और उसको पढ़िए। इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, गिवन सबसे पहला हमारा काम है गिवन लिखना। तो गिवन में लिखेंगे ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल, जो दिया उसको लिख लीजिए। देखिए रेड मार्बल्स कितना दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर, रेड मार्बल्स कितना दिया है, 5। वाइट मार्बल्स 8 दिया है, वाइट मार्बल्स 8 दिया है। एक और दिया है ग्रीन मार्बल्स 4 को दिया है, ग्रीन मार्बल्स 4 दिया है। अब इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, टोटल मार्बल निकालना है। जो ये तो क्या था, सिर्फ गिवन लिखे हैं, जो क्वेश्चन दिया था सिर्फ वही लिखा और कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिए टोटल मार्बल निकाल लीजिए, टोटल मार्बल्स। टोटल मार्बल्स कैसे निकलेगा भाई, 5 + 8 + 4 को ऐड कर दीजिए, तो 8 4 12 5 कितना हो गया, 17 बॉल हो गया। ये हो गया 8 4 12 5 17, ये हो गया टोटल बॉल हो गया। अब क्वेश्चन में आ गया, अब जो निकालना होगा निकाल सकते हैं आराम से। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक से एक करके मार्बल निकाला जा रहा है। तो बोलिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। और बता रेड आने के चांसेस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल यहाँ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड मार्बल। तो रेड कितना है बताइए, इसमें रेड कितना है, रेड 5 है, तो ऊपर 5 लिख दीजिए। टोटल कितना है, 17। तो हो गया आंसर। इससे आसान क्या हो सकता है भाई, 17 हो गया। अच्छे से बना दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। देखिए पी ऑफ वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालना है। तो वाइट कितना है, देखिए जल्दी से, देखिए 8 है, 8 लिख दीजिए। और टोटल कितना है बताइए, 17। तो हो गया 17। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी में 3 एक और क्वेश्चन दिया है। ये बोला नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब आप खुद सोचिए भाई, नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन को छोड़कर। तो बताइए ग्रीन कितना है, ग्रीन ये हो गया, ग्रीन ये हो गया आपका, ग्रीन ये हो गया ग्रीन। तो ग्रीन को अगर हम छोड़ दें, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ देना है, तो कितना बचेगा भाई, 8 5 13 कितना हुआ, ग्रीन को छोड़कर पूछा है कितना है, तो 8 5 13 है, टोटल कितना 17 है। तो हो गया इसका भी, देखिए खत्म प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब तीनों का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है ना। आपको एक अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये बहुत सिंपल है भाई, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, इसको इतना आपको बहुत मुश्किल लेकर नहीं चलना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद निकालिए और पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, ठीक है ना। क्या बोला है, ए पिगी बैंक कंटेन 100
50 पैसे कॉइन्स, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 50 पैसे कॉइन्स जो है 100 है, ठीक है ना। और 50 है 1 रुपीज़ कॉइन्स, और 20 है 20 रुपीज़ का 2 कॉइन्स है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम गिवन लिख लिए हैं, ठीक है ना। गिवन आपको भी समझा दे रहे हैं। पिगी बैंक कंटेन 50 पैसे कॉइन। देखिए 50 पैसे जो 50 पैसे वाला जो कॉइन्स है उसका नंबर कितना है, 100 है। वो 1 रुपये वाला कॉइन्स का संख्या 50 है। 2 रुपीज़ कॉइन्स का जो नंबर है वो 20 है, और 5 रुपीज़ कॉइन्स का जो नंबर है वो 10 है। यानी हम कह सकते हैं एक बैंक है उसमें 5 रुपये वाला कॉइन्स है, 2 रुपये वाला, 3 रुपये वाला, 50 पैसे वाला कॉइन्स उसमें डाला गया है। तो 5 रुपये वाला कितने कॉइन है, 10 गो है। 2 रुपये वाला कॉइन्स 20 है, 1 रुपये वाला कॉइन्स 50 गो है, और 50 पैसे वाला कॉइन 100 है। ये हो गया कॉइन्स। कितने किसका कॉइन्स कितना। अब यहाँ पर हम आपको पूछने बताइए टोटल कॉइन्स कितना होगा, टोटल कॉइन्स कितना हो जाएगा, टोटल कॉइन्स बताइए। तो देखिए 100 और 50 कितना, 150, और ये हो गया 180 हो गया, 180 कॉइन्स हो जाएगा। देखिए तो पूरा एक काउंट करके देख लीजिए आप, है ना, 180 कॉइन्स हो जाएगा टोटल कॉइन्स। अब हम निकालना जो क्वेश्चन में बोला भाई, बोला कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल 50 पैसे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो 50 पैसे कॉइन्स कितना, 100 है, तो लिख दीजिए 100। टोटल कितना है, 180। देखिए हमेशा नीचे हमेशा टोटल ही लिखा जाता है, नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है। देखिए जीरो आप कैंसिल कर, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब एक काट दीजिए आप, 5 2 10 और 9 2 18, कितना आ गया, 5/9 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विल नॉट बी एट रुपीज़ ऑफ 5 कॉइन्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन्स। यानी ये कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है 5 रुपया न आने का चांसेस क्या है, 5 रुपया कॉइन न आने का चांस कितना है। अब देखिए इसका बोला है नोट लगा दिया ना, किसके साथ, 5 रुपीज़ के साथ नोट लगाया है ना, तो आपको इसको छोड़ देना है और जो बच गया ना उसको ले लेना है। तो इसको 10 को छोड़ देना है और जो बच गया उसको ले लीजिए। तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 170। ये हो गया 170 अपन कितना टोटल 180। अब 0 से 0 कट जाएगा ना, कितना आ गया 17/18। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसका ऊपर वाला आंसर था, ये नीचे वाला आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ही रहा सोल्यूशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट द 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। क्या होगा, गिवन ढूंढिए। 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन में लिखिए कि दिया क्या है। तो यहाँ पर मेल फिश लिखिए, मेल फिश कितना है, मेल फिश नंबर लिख दीजिए। इधर फीमेल फिश, तो मेल फिश कितना है, देखिए इसमें 5 है, कितना है 5 है, और फीमेल फिश कितना है भाई 8 है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इन ए मेल फिश, मेल फिश आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो मेल फिश कितना है बताइए, 5 है ना, तो 5 लिख दीजिए। टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर आप टोटल फिश निकाल भी सकते हैं, लिख सकते हैं। टोटल फिश कितना हो जाएगा, 8 5 13, कितना हो जाएगा 13। टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 13, यही हो गया आंसर। और क्या चाहिए इसमें, ठीक है ना, हो गया। अब आपको चाहे तो इसमें फार्मूला वगैरह लिख कर भी बना सकते हैं, जो लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बस बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है इन सभी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा लिखा है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। आप स्पिनिंग वाला गेम जरूर देखे होंगे, गए होंगे कहीं मेला वगैरह में, आप घूमने गए होंगे, मार्केट वगैरह में घूमने गए होंगे, तो आप ज़रूर देखे होंगे ये वाला गेम कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसे स्पिनिंग करने वाला होता है, स्पिनिंग मशीन का गेम होता है एक तरह का। ऐसे नचाया जाता है और जिस पर एरो चला जाता है वही जीतने का चांसेस हो जाता है। मान लीजिए अगर एड पर एरो आप नचाएं और आपका एरो एड पर जाकर रुक गया,
एट ए जाकर रुक गया। इसमें एट पर जो भी सामान वो देता होगा दुकानदार आपको दे देगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इसमें बताइए जब हम लोग इसको ऐसे नचाएंगे तो हमारा क्या क्या आने के चांस बताए, 1 से 8 तक नंबर ही आएगा ना, इससे ज़्यादा कोई नंबर तो आएगा नहीं। तो इसमें हमारा ऐसे लिख देंगे पॉसिबल आउटकम, इसमें लिखेंगे बताइए पॉसिबल आउटकम। इस पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो आपको बताइए इसमें 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा और कोई नंबर आ सकता है नहीं। आप जब भी नचाएंगे तो इसी में से कोई ना कोई नंबर आने का चांसेस है। अब देखिए, अब फिर इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए 8। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अब बताइए 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या भाई, तो 8 कितने बार है, देखिए जिसका निकालना रहता है प्रोबेबिलिटी ना उसको देखिए कितना बार है, 1 बार है तो 1 लिख दीजिए। टोटल कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, देखिए 8 है तो 8 लिख दीजिए, हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है कि ऐड ऑड नंबर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में तो ऑड नंबर पर लिख लीजिए, ऑड नंबर बताइए ऑड नंबर कौन कौन है, ऑड नंबर बताइए कौन कौन है। देखिए यहाँ पर ऑड नंबर 1 है, और कौन ऑड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला है कि ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालिए भाई, ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर कितना है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड नंबर। तो निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। पहले तो हम लिख लिए कि ऑड नंबर कौन कौन है, तो ऑड नंबर कितना है, 1 2 3 4, तो 4 लिख दीजिए। और टोटल कितना है, टोटल नंबर, टोटल नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है, नीचे हमेशा टोटल कितना है 8 लिख दीजिए। इसको काटिएगा कितना आ जाएगा 1/2, तो ऑड नंबर आने के चांसेस कितना है 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ये नंबर ग्रेटर देन 2, ये नंबर बताना है कि जो 2 से अधिक, 2 से बड़ा आने के चांस क्या है भाई, 2 से बड़ा आने के चांस ही नहीं है, ये सब 2 से बड़ा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सब क्या है, 2 से बड़ा ही तो है कि नहीं है, 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 से बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी तो 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, ये भी 2 से, सब 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा वाला कितना संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो लिख दीजिए 6। टोटल तो हमेशा 8 है, नीचे 8 काटिएगा कितना आ जाएगा 3/4, तो ये हो गया आपका आंसर। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ए नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, ए नंबर लेस देन 9 से कम आने का चांसेस क्या है, 9 से कम। तब बताइए 9 से कम यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 से कम ये सब है कि नहीं है, सब 9 से कम ही तो है ना, पूरे देखिए 9 से क्या है कम ही तो है ना भाई, पूरा बताइए 9 से कम आने के चांसेस क्या है, तो एकदम 100% चांस है क्योंकि सभी नंबर 9 से कम ही तो है। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल, बताइए टोटल नंबर कितना है 8, टोटल नंबर कितना है 8, 9 से कम आने का चांस कितना है, पूरा आ सकता है 9 से कम में। और टोटल कितना होता है 8, तो 8 से 8 कट जाए कितना आ जाएगा 1, ये हो गया आपका आंसर 1। इसको हम बोल सकते हैं श्योर इवेंट है, एक तरह के श्योर इवेंट का एग्जाम्पल है। श्योर यानी जब प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसको श्योर इवेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 12, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि ये अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को जब एक बार थ्रो करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब प्रोबेबिलिटी क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब आप बताइए कि जब हम यहाँ पर निकालेंगे पॉसिबल आउटकम, बताइए जब हम एक उसको डाइस को जब हम लोग थ्रो करेंगे पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, यानी पॉसिबल आउटकम का मतलब क्या होता है, क्या क्या आ सकता है। तो किसी आइस को मान लीजिए आप डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा बताइए और कोई नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो ये हो गया पॉसिबल आउटकम्स, हमारा इतना आ सकता है 2 पॉसिबल आउटकम, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है जब भी डाइस को थ्रो करेंगे। तब बताइए आप लिखिए टोटल नंबर निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम में कितना आ सकता है भाई, देखिए 1 से 6 तक है ना, 6 तक काउंट कर लीजिए, 1 से लेकर 6 तक है, तो 6 बार है पॉसिबल आउटकम नंबर हो गया, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, जिसका निकालना रहता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपको तो पता होना चाहिए भाई कि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हम पूरा डिटेल बताएं प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए जो नंबर 1 से कटे और खुद से कटे उसको प्राइम नंबर कहते हैं। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इसमें बताइए, और देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, 1 को प्राइम भी नहीं मानते हैं, कंपोजिट भी नहीं मानते हैं। इसका मतलब हम 2 से काउंट करेंगे तो बताइए 2 प्राइम नंबर है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले हमें आप बताइए प्राइम नंबर कौन कौन है, पहले काउंट कर बताइए प्राइम नंबर इसमें कौन कौन है। प्राइम नंबर बताइए तो 2 है,
3 है, 5 है, यही तो प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर है क्या? ये प्राइम नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए 2 और 3, 5 यही तो प्राइम नंबर है। तो कितना है? 1 2 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अपन टोटल कितना है? टोटल 6 है। 6 काटे के कितना आ जाएगा? 1/2। यानी प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। बोला कि 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर है उसका प्रोबेबिलिटी आने का चांस क्या है? 2 और 6 के बीच में यही तो नंबर है ना, 2 और 6। देखिए तो यही तो है जो 2 और 6 के बीच में है, ठीक है ना, 2 और 6 के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में क्या आता है? 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। और किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 में 6 के बीच में आने का जो नंबर के चांसेस क्या है? 2 और 6 के बीच में क्या क्या आता है? देखिए 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो कितना हो गया? 1 2 3 नंबर लिखना है आपको। नंबर कितना बार है? 3 बार, 3 लिख दीजिए। अपन टोटल कितना है? 6, तो टोटल लिख दीजिए 6। तो कितना आ गया? 1/2 आंसर आ गया, 1/2 आ गया। और फिर इसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। ऑड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आप ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। अब बताइए भाई ऑड नंबर इसमें कौन कौन है? आप खुद जानते हैं। ऑड नंबर ए भी है, 1 है ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है, 4 5 ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर कितना है? 1 2 3, 3 बार ऑड नंबर है। अब टोटल कितना? 6। ये भी आ गया 1/2, यानी सबका 1/2 ही आंसर आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आपको ऑड नंबर बेसिक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब क्या होता है वो सब बेसिक दिखेगा वीडियोस में पूरा हम बताएं। अरे तो आपको पता होगा ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर बताए ही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझने से पहले आपको कुछ कार्ड के बारे में समझना पड़ेगा, जबकि हम पूरा जो इससे पहले जो वीडियो डाले हैं उसमें पूरा चीज़ तो बताए ही हैं। लेकिन आइए आपको यहाँ पर भी एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं कि कार्ड के बारे में। कि टोटल जो कार्ड जो लोग खेलते हैं गाँव में, कार्ड कितना होता है? टोटल 52 होता है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेड और ब्लैक। तो जब टोटल 52 होते हैं, ये भी 26 होगा, ये भी 26 होगा। फिर रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हार्ट्स और डायमंड। टोटल 26 है, ये 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। फिर उसमें ब्लैक कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेड्स एंड क्लब। ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। अब इसमें मान लीजिए इसमें सभी में 13 जो कार्ड होता है ना, सभी में जो 13 जो कार्ड होता है वो कौन कौन होता है, ठीक है ना। तो देखिए 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक किंग क्वीन, ये ऐसा कार्ड पूरा काउंट कीजिए। पूरा यहाँ से यहाँ तो 13 कार्ड है। तो इस 13 इसमें भी ऐसे ही सेम होगा, इसमें भी वैसे ही, सब में सेम ऐसे ही होगा। तो एक बनाकर हम दिखाएं 1 का। अब इसको बोलते हैं कि ए से लेकर 10 तक को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल कार्ड बोला जाता है। और जैक किंग क्वीन को फेस कार्ड बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं देखिए इसमें भी 3 फेस कार्ड है, तो इसमें भी 3 फेस कार्ड होगा, इसमें भी 3 फेस कार्ड होगा, इसमें भी 3 फेस कार्ड होगा। सभी में हम 1 का बना के दें, ऐसे ही सभी में 13 कार्ड होगा। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ बना दिए ताकि आपको समझा सके। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप उठाइए और देखिए उसमें लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? आप लिख लीजिए, जिसका निकालना है उसको लिख लीजिए आप एक बार। क्वेश्चन 14 का 1 में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर। अब बताइए रेड कलर का प्रोबेबिलिटी निकालना है, किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए रेड यहाँ पर, रेड बोला सिर्फ रेड में फोकस करना था। रेड यहाँ पर, रेड पर आ जाइए, ठीक है ना, रेड पर आ जाइए। उसके बाद आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड में किंग। तो बताइए एक किंग इसमें भी होगा और एक किंग इसमें भी होगा कि नहीं होगा? इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा। तो कितना टोटल किंग कितना हुआ? 2। यहाँ पर लीजिए 2। और टोटल कार्ड कितना होता है? 52। तो 52 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/26 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है फेस कार्ड, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो आपको बताया था ना कि इसमें भी 3 फेस कार्ड होता है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी सभी में 3 फेस कार्ड होता है भाई। सभी में 3 फेस कार्ड होता है सभी में। तो कितना हुआ? 3 सब ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12/52 कितना हो जाएगा? इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा 3, 4 से काटिए, 4 से 12 और हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना, हो गया, हाँ सही है, इतना आंसर आ गया फेस कार्ड का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में क्या बोला है, ए रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड निकालना है, रेड बोला है तो सिर्फ रेड पर आ जाइए, रेड बोला है रेड पर आ जाइए, और रेड में फेस कार्ड, तो इसमें भी 3 फेस कार्ड होगा, इसमें भी 3 फेस कार्ड, कितना होगा टोटल 3 3 6, 6/52, इसको काटिए कितना आ जाएगा 3/26, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें बोला है कि द जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स। अब हार्ट्स आ गया ना तो सिर्फ हार्ट्स पर है, हार्ट यहाँ पर है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट में जैक कितना होगा भाई, 1 होगा ना, और टोटल कितना होगा 52 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, 5 में देखिए, 5 में क्या बोला है कि ए स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। स्पेड, तो स्पेड देखिए कितना है, स्पेड देखिए, स्पेड का यहाँ पर 13, स्पेड कितना होता है 13, लिख दीजिए 13 अपॉन टोटल कितना होता है 52, काटिए कितना जाए 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर बोला कि एक क्वीन ऑफ डायमंड, क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड आ गया ना, सिर्फ डायमंड बोला तो डायमंड में सिर्फ जाइए, डायमंड है, आप बोला डायमंड में आ जाइए। डायमंड में क्वीन कितना होगा भाई, 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, टोटल कितना हो गया 52 हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग 14 कितना आसानी से सॉल्व किए, तभी हो पाया है ना क्वेश्चन 14 आसानी सॉल्व, जब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहला ये आपको बाद में बनाइएगा, सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, एकदम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट कीजिए। कार्ड के बारे में कॉन्सेप्ट को हम जो लेक्चर डाले हैं उसमें पूरा बार बार बता रहे हैं आपको कि उसमें पूरा एकदम A to Z बहुत अच्छा से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हम किए और यहाँ भी बताए ही हैं। तो एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाकर ये फटाफट बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद योर फेस डाउन वार्ड्स। अब यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का रूल क्या कहता है, गिवन लिखना है। तो गिवन में कौन कौन सा 5 कार्ड दिया है, गिवन में लिखिए। गिवन में क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कौन कौन कार्ड दिया हुआ है गिवन। तो देखिए कौन कौन कार्ड दिया है, 10 दिया है, ठीक है ना, 10 दिया है, जैक, ठीक है ना, जैक, क्वीन किंग, क्वीन किंग, ठीक है, एंड एस, ACS। ये टोटल नंबर ऑफ, आप लीजिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है भाई 5 है, इसमें दिया भी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 5 है। कौन कौन है, 10 जैक क्वीन किंग एस, 5 टोटल कार्ड कितना है 5 है। अब क्या करना, क्या आपको बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ठीक है ना, क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर क्वीन कितने बार बताइए, तो क्वीन 1 बार है तो 1 लिख दीजिए। टोटल कार्ड कितना है 1 2 3 4 5, नीचे 5 लिख दीजिए, हो गया आंसर। बस यहीं तो करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ना, इसी में 15 का 2 में देखिएगा ना, तो इसमें एक कंडीशन लगा दिया है, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ये बोल रहा है कि जो क्वीन निकाल कर, इसमें जो 5 कार्ड दिख रहा है ना 5 कार्ड, इसमें से क्वीन को निकाल कर अलग कर दिया गया, क्वीन को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब क्वीन को हटा दिया गया है। अब कौन कौन कार्ड बचेगा बताइए, 10 बचेगा, जैक बचेगा, किंग बचेगा और एस बचेगा। अब बताइए टोटल कार्ड कितना हो गया, टोटल कार्ड कितना हो गया, टोटल कार्ड अब 4 हो रह गया ना। ये बोला क्वेश्चन नंबर 2 बोला है एक कंडीशन ले लिया गया भाई कि यहाँ से क्वीन को निकाला गया और पुट असाइड में तो उसको अलग कर दिया गया है। तो फिर बोला है कि अब फिर इसमें 2 का ए में क्या निकालने के लिए बोला है कि आप NS निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ NS, एस निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एस आने का। तो एस कितने बार देखिए, तो एस 1 बार है। टोटल कार्ड कितना, टोटल कार्ड 5 नहीं लेना है 4 लेना है। क्यों, क्योंकि एक कार्ड हटा दिया गया ना, बिल्कुल अलग कर दिया गया है। और फिर इसी में 2 के बी में, क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है, क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन। अब बताइए भाई क्वीन तो इसमें था ही नहीं, क्वीन को तो हम हटा चुके हैं, क्वीन इसमें बिल्कुल नहीं, देखिए कहीं क्वीन है क्या, नहीं है, उसको अलग कर दिया गया है। जब अलग कर दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 0 हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। इसमें क्या हुआ, कुछ ख़राब पेन अच्छे पेन के साथ मिक्स हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कौन पेन कितना है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर डिफेक्टिव पेन्स कितना है, 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। और यहाँ पर गुड पेन्स कितना है, 132 है। तो बताइए टोटल पेन कितना हो जाएगा, टोटल पेन कितना हो जाएगा, 132 को आप ऐड कर दीजिए 12 के साथ, तो हो जाएगा 2 to 4 144 का टोटल पेन हो गया। क्योंकि प्रोबेबिलिटी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर निकालेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी फाउंड, देन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी पॉसिबल। अब देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक। अब ये बोल रहा है कि इसमें से मतलब समझ लीजिए डिफेक्टिव पेन्स को ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं निकाल, इतना मतलब ख़राब तरीके से मिक्स हो गया कि हम चाहें तो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे कि बोला है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। अब बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो बताइए गुड पेन कितना है, 132 गुड पेन, और टोटल पेन कितना है 144। यही हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन निकालना है इसमें, वन पेन इज टेकन आउट फ्रॉम रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ठीक है, यही निकालना था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, अगर कटने वाला होगा तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और 4 6 जा 24। ठीक है ना, 12 4 6 24। अब 3 से भी कट जाएगा, 3 से एक बार कट जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया 11/12 आंसर आ गया, 11/12 आंसर आ गया। ये गुड पेन का निकालने का प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16 बस यही है, क्वेश्चन नंबर 16 में ही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एक बार पहले इसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देख लिए। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। एक 17 में क्या दिया है, टोटल 20 बल्ब दिया है। टोटल कुछ बल्ब कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल, यहाँ पर लिखिए टोटल बल्ब कितना है भाई 20 दिया है। इसमें फिर दिया है आपको 4 डिफेक्टिव वन। डिफेक्टिव बल्ब कितना है, डिफेक्टिव बल्ब कितना है 4 दिया है, ठीक है ना। अब टोटल बल्ब 20 है, आप डिफेक्टिव 4 को बोले। अगर हम गुड पेन बताए गुड बल्ब या नॉन डिफेक्टिव भी हम कहते हैं गुड बल्ब कितना है भाई 20 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, हो गया 16। इसका यूज पड़ भी सकता है, यूज इसका नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम लोग। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। अब बोला डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आप निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो निकाल लीजिए क्या प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव कितना भाई 4 है, और टोटल कितना है 20 है, तो काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ये हो गया डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आ गया। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 17 के 2 में भी क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है। इसमें देखिए क्या बोला है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ये बोला है कि मान लीजिए, ऐसा सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जब 17 का 1 में हम जो बल्ब निकाले हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं डिफेक्टिव नहीं है। और फिर बोला है कि उसको हम लोग फिर डाले भी नहीं, ऐसे बल्ब को निकाला गया, देखा गया बल्ब तो सही है, डिफेक्टिव नहीं है, और उसको हटा दिया गया। क्या किया गया, हटा दिया गया। और बताइए बल्ब को निकाला गया, उसको हटा दिया गया, अब टोटल बल्ब कितना हो जाएगा बताइए, आप खुद सोचिए टोटल बल्ब कितना हो जाएगा। अब हो गया 19, क्यों, पहले 20 था ना, पहले 20 था, एक निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में एक निकाला गया ना, उसको बोला कि निकाल कर हटा दिया गया, समझिए फेंक दिया गया, उसको नहीं यूज किया गया। टोटल बल्ब कितना हो गया, अब 19 हो गया। टोटल बल्ब कितना हो गया 19 हो गया, और डिफेक्टिव तो 4 को है ही, तो इसमें निकालना क्या है। तो व्हाट इज द प्रूफ दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। बोला नॉट डिफेक्टिव, बताइए टोटल बल्ब इतना है ना 19, और डिफेक्टिव कितना है भाई, डिफेक्टिव तो 4 को है ही, डिफेक्टिव कितना है 4 है, तो नॉट डिफेक्टिव
नॉट डिफेक्टिव हम कहे या गुड बल्ब कहिए डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव कितना है 19 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 15 हो गया। इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या करना आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना है 15 है और टोटल कितना है 19 है, तो 15/19 ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा नंबर। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है, तभी जाकर क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 को 18 को आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा कि बोला है कि ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क। एक बॉक्स है, ठीक है ना, उस बॉक्स में 19 डिस्क रखा गया। क्या रखा गया 19 डिस्क रखा गया है, जिसमें आपको 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए प्लेट रखा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 90 तक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे नंबर लिख दिया गया है। तो फिर बोला है और किसी बॉक्स में नंबर इस प्लेट 90 को प्लेट ले लीजिए, उस पर 1 2 से लेकर 90 तक लिख दीजिए, इस बॉक्स में डाल दिया गया है और फिर एक ऐसे हाथ डालकर निकाला जा रहा है कि अलग अलग नंबर प्लेट को निकाला जा रहा है। और वहीं अब इसका प्रोबेबिलिटी बताना है क्या आने का चांस कितना है, किसको आने का चांसेस कितना है। पहला निकाला है 2 डिजिट नंबर। पहला क्वेश्चन में बोला आपको प्रोबेबिलिटी निकालिए कि 2 डिजिट और 2 डिजिट नंबर। सबसे पहला हमारा काम तो यही है भाई कि 2 डिजिट नंबर कितना होगा, उसको तो पता है 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा। 2 डिजिट नंबर अगर हम बात करें स्टार्ट कहाँ से होगा भाई, स्टार्ट 10 से होगा, 10 11 12 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 90 तक जाएगा ना। 2 डिजिट का नंबर अगर मान लीजिए 1 से लेकर हम 90 तक नंबर लिख दें, काउंटिंग नंबर लिख दें, तो जो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 10 से स्टार्ट होगा 90 पर खत्म होगा। और टोटल नंबर और 2 डिजिट का टोटल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर कितना होगा, ठीक है, निकालने का फॉर्मूला होता है कि फाइनल में से आपको इनिशियल वाले शुरू वाले को घटा देना है, माइनस कर देना है, अब +1 ऐड कर देना है। तो क्या करना है +1 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब +1 कितना हो गया 81, यानी 2 डिजिट का टोटल नंबर कितना है 81 है। 2 डिजिट का टोटल नंबर कितना होगा 81 होगा। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का टोटल नंबर कितना है देखिए 81 है। अब बताइए 1 से लेकर 90 तक 90 तक टोटल कितना नंबर कितना होगा भाई 90 होगा, तो 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसको जब काटिएगा कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर हुआ? अब इसी में 2 में एक क्वेश्चन फिर क्या बोला है देखिए, 2 में दिया है कि अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या आता है। एक आता है 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, ठीक है ना, 16 आ जाएगा और 25 आ जाएगा, ठीक है ना, 36 होगा, 49 64, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 6 का हो गया, ये हो गया 7 8 9 का कितना होता है 81। बताइए ये मतलब 1 से लेकर 90 तक नंबर आप देखिए काउंटिंग नंबर लिखिएगा ना, तो यही ना आपको इसमें परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है, और कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो आप निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये निकालना है ना। टोटल कितना है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, टोटल कितना 9 है। परफेक्ट स्क्वायर कितना है टोटल 9 है, और टोटल नंबर कितना होता है, टोटल नंबर है 90। इसको काटिए कितना आ जाएगा 1/10 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1/10 आ गया। फिर इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ए नंबर डिविजिबल बाई 5 से कौन कौन नंबर डिविजिबल होगा। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि उसको बता सकें, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं अभी, देख लीजिए। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 इसमें 2 दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 18 में 3 क्वेश्चन दिया है, हम लोगों ने 2 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ए नंबर डिविजिबल बाई 5। अब खुद सोचिए यहाँ पर कि 1 से 90 तक जब हम काउंटिंग नंबर लिख देंगे, 1 से 90 तक जब काउंटिंग नंबर हम लिखेंगे तो क्या क्या आ सकता है, कौन कौन नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा। तो आप जानते हैं क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 10
15, 20 आ सकता है, 25, 30, 35, 40, ठीक है ना, 45, 50 और बताइए 55 हो गया, ठीक है, 60, 65 और हो गया 70, 75, 80, ठीक है ना, 85 और ये हो गया 19। वहीं बोला है कि जब 1 से लेकर 90 तो हम काउंटिंग नंबर लिख देंगे, तो बताइए कौन कौन ऐसा नंबर है, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो 5 से कटेगा, 5 से डिविजिबल होगा। इतना सारा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। आप इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाई 5। आप काउंट कीजिए, बताइए कितना है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना 18 है, कितना है टोटल 18 है। और टोटल नंबर कितना था, पहले भी हम लोग इसको थे 90, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो 18, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। एक बोल रहा है कि अ चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेस ऑन द लेटर एज गिवन बिलो। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में आप देखिएगा ना, बुक में तो ऐसे आपको बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें ABCDE लिखा होगा, ठीक है ना। और बोला है कि बताइए कि ए आने का प्रोबेबिलिटी क्या है और डी आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताइए ए टोटल नंबर कितना है, टोटल आउटकम कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स कितना है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल कितने बार आ रहा है, 6 बार है, 6 बार आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर ए में बोला 1 में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ए आने का, तो ए कितने बार बताइए, तो एक यहाँ पर 1 2 बार है ना, ए कितने बार है 2 बार, तो यहाँ पर लीजिए 2 अपन टोटल कितना है 6, इसको काटे कैंसिल कीजिए तो 1/3 आंसर आ गया। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 19 का 2 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आने का चांस क्या है, तो डी कितने बार है, 1 बार आ रहा है, टोटल कितने बार है, टोटल 6 बार, तो 1/6 हो गया। प्रोबेबिलिटी इतना आसान कोई चैप्टर नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कि यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो आप देखिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक स्क्वायर, यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर क्या एक सर्कल बना दिया गया है, और ये बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर, ठीक है ना। एक मान लीजिए डाई को ड्रॉप किया जा रहा है, एक डाई को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, एक डाई को इसमें इस बॉक्स में डाई जो दिए रहे हैं सर्कल की तरह, उसमें बॉक्स उसमें एक डाइस को ऐसे किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए उसी में गिरने का चांसेस क्या है, तो इसका हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सबसे पहले हमको करना ये पड़ेगा कि इसका एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक डायमीटर 1 दिया है, तो बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मीटर हो गया। तो अगर एरिया हम पूछे बताइए, अगर एरिया ऑफ सर्कल बताइए क्या होगा, एरिया आप यहाँ पर रिंग लिख ले रहे हैं, एरिया ऑफ रिंग या रिंग एक तरह का सर्कल के फॉर्म में है ना, एरिया ऑफ रिंग बोलिए, या आप यहाँ बोल सकते हैं सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई और आर का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया पाई अपॉन 4 आया कि नहीं आया बताइए, मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रिंग या सर्कल। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताइए जल्दी से क्या होता है, वो होता है L इंटू बी, होता है ना L इंटू बी। तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना दिया है 3 इंटू 2, यानी कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब निकालना आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, आपको टोटल एरिया कितना है पाई अपॉन 4 है ना, इसको डिवाइड करना है आपको 6 के साथ डिवाइड करना है, 6 के साथ डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन, ये हो जाएगा 4 इंटू 6, एक्चुअल में आ जाएगा आपको पाई अपॉन 6 4 जा 24, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। इसमें एक खास बात बता दें आपको कि क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहाँ पर एक स्टार लगाया गया होगा, ये स्टार क्या बताना चाहता है, उसमें नीचे देखिए लिखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में बुक में खुद नीचे लिखा है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए इस क्वेश्चन को उतना फोकस नहीं करना, बस दिया बुक में इसलिए हम सोल्यूशन करा दिए हैं। यहाँ पर देखिए स्टार लगा लिखा होगा नीचे, इसके बारे में क्यों स्टार लगाया है, एग्जाम में नहीं आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए लिखा है ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, यानी टोटल बॉल पेन कितना है। सबसे पहला काम है गिवन लिखिए। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल बॉल पेन कितना है, टोटल पेन्स कितना है 144 है टोटल पेन्स। अब यहाँ पर फिर बोला इसमें देखिएगा डिफेक्टिव पेन, तो आप लीजिए डिफेक्टिव पेन्स कितना है, वो है 20 है। तो बताइए अगर गुड पेन कितना हो जाएगा, गुड पेन कितना हो जाएगा भाई, इसमें से माइनस कर देंगे 144 में से 20 माइनस कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा 124 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा गुड पेन इतना आ गया। अब फिर इसमें एक कंडीशन दिया है कि नूरी जो है पेन खरीदने जा रही है। नूरी पेन तभी खरीदेगी जब वो गुड होगा। मान लीजिए आप खुद सोचिए, अगर आप पेन खरीदने जा रहे हैं तो जो अच्छा पेन होगा वही खरीदेंगे, जो अच्छा पेन नहीं होगा वो नहीं खरीदेंगे। नूरी पेन खरीदने जा रही है तो कंडीशन ये दिया है कि डिफेक्टिव पेन अगर होगा तो बाई नहीं करेगी। क्या करेगी, नॉट बाई। क्या करेगी, बाई नॉट बाई नहीं करेगी। लेकिन अगर गुड पेन होगा तो क्या करेगी, बाई करेगी। उसमें कंडीशन दिया होगा कि अगर मान लीजिए दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार के पास सब पेन एक से मिक्स है, उस पर हाथ लगाकर ऐसे निकाल रहा है, हाथ लगाकर ऐसे पेन निकाल रहा है, उसमें अच्छा खराब सब रखा हुआ है, हाथ लगा कर निकाला, तो वो बोल रही है कि अगर अच्छा पेन होगा तो खरीदेगी और ख़राब पेन होगा तो नहीं खरीदेगी। तो अच्छा पेन अगर देखिए डिफेक्टिव पेन होगा तो नहीं खरीदेगी और गुड पेन होगा तो खरीदेगी। तो इसमें वही निकालना प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई इट, यानी उसको खरीदने का प्रोबेबिलिटी बताइए। खरीदने का प्रोबेबिलिटी यानी गुड का प्रोबेबिलिटी, खरीदने का प्रोबेबिलिटी यानी गुड। भाई खरीदने का प्रॉपर्टी बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो मतलब जो अच्छा होगा उसी को नहीं खरीदेगी। तो अच्छा कितना है, यहाँ पर देखिए 124 है और टोटल कितना था 144। आप इसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए पहले हम इसको 4 से काटते हैं, ठीक है ना, 4 से। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है ना, 4 6 जा 12, कितना आ गया 31/36 हो गया। ये होगा आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सी विल नॉट बाई इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई इट। वो बोला कि जो नहीं खरीदेगी उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। जो नहीं खरीदेगी वो कौन, वो डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव कितना है 20 और टोटल कितना है 144। इसको काटिएगा 4 से आप, तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 हो गया, इतना आ गया, काटिएगा इतना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको, और एग्जाम्पल, इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग डिस्कस करना, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल और 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब तक आप इतना कवर कीजिए, ठीक है।